डार्क वेब का ऐसा सच जो आपने कभी नहीं सुना। इंटरनेट की इस रहस्यमय और खतरनाक दुनिया के बारे में जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां हर कदम पर रहस्य, खतरा और अनजान डर छुपा है। यहां की सच्चाई इतनी गहरी है कि आम इंसान की कल्पना से भी परे है। एक ऐसी दुनिया जो इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी है। यहां हर जानकारी गुप्त है, हर चेहरा नकाब में है। यहां पर हर किसी की पहचान छुपी रहती है और हर बातचीत कोड में होती है। डार्क वेब पर लोग अपनी असली पहचान छुपाकर नकली नामों और छवियों के पीछे छिपे रहते हैं। यहां पर हर चीज को छुपाने के लिए खास तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कोई भी आसानी से ट्रैक न कर सके। यह एक ऐसी जगह है जहां कानून का कोई डर नहीं है, जहां अपराध और भय का साम्राज्य है। यहां पर अवैध कारोबार, चोरी, हैकिंग और कई तरह के अपराध खुलेआम होते हैं। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, फर्जी दस्तावेज और यहां तक कि खतरनाक वायरस भी बेचे जाते हैं। यहां पर हर चीज का दाम है और हर चीज बिकाऊ है। पुलिस और कानून की नजरों से बचने के लिए यहां के लोग हर समय सतर्क रहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे सफर में मेरे साथ चलने के लिए? इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि यहां हर चीज अलग है, हर नियम बदल जाता है। यहां की सच्चाई जानने के लिए आपको अपने डर और जिज्ञासा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो चलिए इस अनदेखी और अनसुनी दुनिया की परतें खोलते हैं और जानते हैं डार्क वेब के उन रहस्यों को जो आज तक छुपे हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग में हैं। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन की धुंधली रोशनी। यहां हर क्लिक आपको और गहरे अंधेरे में ले जाता है। यह है डार्क वेब का माहौल, एक डिजिटल अंधेरा जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। इस डिजिटल अंधेरे में एक कहानी छिपी है, कैनिबल कैफे की कहानी। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए आते थे। यहां इंसानियत शर्मसार हुई थी और एक शख्स था जो इस दरिंदगी का केंद्र था, आर्मिन मेविस। जर्मनी के एक शांत और साधारण से दिखने वाले अपार्टमेंट में हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। बाहर से देखने पर यह इमारत किसी भी आम रिहायशी इलाके जैसी लगती थी, शांत, सुरक्षित और पूरी तरह सामान्य। लेकिन इसी इमारत की एक खिड़की के पीछे एक ऐसा शख्स रहता था जिसकी सोच और इच्छाएं आम इंसानों से बिल्कुल अलग थीं। उसका नाम था आर्मिन मेविस। दिन में वह एक सामान्य नागरिक की तरह दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता तब उसकी असली दुनिया शुरू होती थी। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में आर्मिन घंटों बैठा रहता था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती थीं और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती थीं। वह इंटरनेट के उस हिस्से में जाता था जिसे आम लोग शायद ही कभी देख पाते हैं, डार्क वेब। यहां गुमनाम पहचान के साथ लोग अपनी सबसे छुपी और डरावनी इच्छाओं को साझा करते हैं। आर्मिन का पसंदीदा प्लेटफॉर्म था कैनिबल कैफे, एक ऐसा ऑनलाइन फोरम जहां लोग नरभक्षण जैसी विकृत कल्पनाओं पर खुलकर चर्चा करते थे। यहां आर्मिन ने न सिर्फ अपनी इच्छाओं को शब्द दिए, बल्कि ऐसे लोगों की तलाश भी शुरू की जो उसकी सोच से मेल खाते हों। वह घंटों घंटों तक चैट करता, फोरम पोस्ट पढ़ता और अपनी कल्पनाओं को विस्तार देता। उसकी ऑनलाइन पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपा यह चेहरा असलियत में कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा उसके पड़ोसियों को कभी नहीं हुआ। आर्मिन की कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे शांत और साधारण दिखने वाली जगहों के पीछे भी अंधेरे और डरावने राज छुपे हो सकते हैं। मेविस के घर की दीवारें एक गहरा, डरावना रहस्य छुपाए हुए थीं, जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह घर बाहर से जितना शांत और आम दिखता था, उसके भीतर उतनी ही खामोश और स्याह सच्चाई दबी हुई थी। हर ईंट, हर कोना, हर परछाई जैसे किसी अनकहे डर की गवाही दे रही थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो रहा था,
तब इसी घर में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। उस रात एक अजनबी आदमी अपने दिल में डर और जिज्ञासा लिए मेइवेस के घर की दहलीज पर पहुंचा। वह जानता था कि उसके कदम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खटखटाया क्योंकि वह अपनी मर्जी से मौत को गले लगाने आया था। यह कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब खौफनाक इच्छा थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वह किसी लंबे इंतजार के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। इस मुलाकात की शुरुआत डार्क वेब पर हुई थी, इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया में जहां इंसानी फितरत के सबसे डरावने और छुपे हुए पहलू सामने आते हैं। मेइवेस और उस आदमी के बीच कई दिनों तक गुप्त बातचीत चली। दोनों ने अपने अपने डर, इच्छाएं और सीमाएं साझा की। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा समझौता किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह कोई आम सौदा नहीं था, यह एक इंसान की अपनी मर्जी से अपनी जान देने और दूसरे इंसान के उस पर हक जताने की कहानी थी। दोनों जानते थे कि वे जो करने जा रहे हैं वह इंसानियत की हर हद को पार कर देगा। यह कहानी सिर्फ एक अपराध या सनक की नहीं है, यह सवाल उठाती है कि इंसान की इच्छाएं, उसकी सीमाएं और उसकी नैतिकता आखिर कहां जाकर खत्म होती है। क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी जान दे सकता है? क्या कोई दूसरा इंसान उसकी इस इच्छा को पूरा करने का हकदार है? मेइवेस और उस अजनबी की यह दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत की हदें आखिर कहां तक जाती हैं और क्या कभी कोई ऐसी रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। यह कहानी हमें हमारे भीतर छुपे डर, जिज्ञासा और अंधेरे से रूबरू कराती है और यही इसकी सबसे भयानक सच्चाई है। अदालत का माहौल गंभीर था। मेइवेस पर मुकदमा चलाया गया कैनिबल कैफे के जरिए हुई इस खौफनाक घटना के लिए। सबूत पेश किए गए, गवाहों ने गवाही दी और दुनिया ने इस भयानक सच्चाई को जाना। मेइवेस को लाइफ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन इस कहानी ने कई सवाल छोड़ डाच दिए। कैनिबल कैफे डार्क वेब की एक झलक मात्र है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरह की अवैध गतिविधियां चलती हैं, ड्रग्स, हथियार और इंसानी तस्करी। यह एक ऐसी जगह है जहां कानून का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां इंसानियत का दामन दागदार होता है। कैनिबल कैफे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। यह डार्क वेब के खतरों का एक उदाहरण है, एक ऐसी दुनिया का जहां इंसानियत अपनी सबसे क्रूर और विकृत रूप में दिखाई देती है। डार्क वेब की दुनिया रहस्यों और खतरों से भरी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर क्लिक आपको एक नए सच, एक नए खतरे से रूबरू करा सकता है। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे सफर को जारी रखने के लिए? क्या आप अगली डार्क वेब कहानी सुनना चाहेंगे?